we are engaged in defense production. Out of all the products we have, the flagship product right now is Heather. ये है जी JF-17C Thunder, जिसने दुश्मन पे अपनी आग बिठाई हुई है। Shaper 3 can remain airborne for 30 hours. एक तरह का गेम चेंजर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है, वो है जी J-10C। मैं पीछे देख रही थी, एक मुझे रॉकेट नजर आ रहा है। ये जो इनिशिएटिव है ये हमें दर हकीकत स्पेस में लेके जा रहा है। मैं 10,000 फीट से जंप करने वाली हूँ। मैं इस वक्त फ्री फॉल कर रही हूँ ऊपर से नीचे। आई कैन सी द ग्राउंड। नाजरीन, किसी भी मुल्क के दिफा का इन्हिसार उसकी बेहतरीन दिफाई सलाहियतों पे होता है और इस मकसद के हसूल के लिए हमारे दिफाई इदारे हमेशा कोशा भी रहते हैं। तो आज हम जिस मकाम पे मौजूद हैं, यहाँ पे दिफाई हथियारों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। दिस इज द 12th एडिशन ऑफ दिस प्रेस्टिजियस एग्जीबिशन। वैसे ये एक कैलेंडर इवेंट है, हर 2 साल बाद इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाता है, जिसमें इस साल 55 कंट्रीज ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे वो अपनी नई टेक्निक्स, नई मशीनरी, नए वेपन्स और नए आइडियाज़ का भरपूर मुजाहरा करते हैं। तो आइए चल के देखते हैं आइडियाज़ 2024। ऑलराइट जी, अब मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहकार के पास, जिसने दुश्मन पे अपनी आग बिठाई हुई है। ये है जी JF-17C थंडर और ये जो आप मेरे पीछे फाइटर प्लेन देख रहे हैं, ये एक्चुअल द रियल वन, इसका कोई मॉडल नहीं है, ये रियल है जी। और ये अपनी लीग में तमाम कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फाइटर प्लेन है, जिसको एक्चुअली मुख्तलिफ मुल्कों की फोर्सेस जो है इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है और इनफैक्ट अपनी फोर्सेस का पार्ट भी बना चुकी है, इंडक्ट भी कर चुकी हैं। सो दिस इज़ दैट फाइटर प्लेन। आई एम रियली इंट्रिग्ड एट द मोमेंट। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी इसके अंदर जाके बैठूँ और मैं भी देखूँ कि फील कैसे आते हैं। फाइनली मैं JF-17C थंडर के बिल्कुल साथ खड़ी हूँ एंड आई कैन टेल यू, मेरी हार्ट बीट इस वक्त इतनी फुल फ्लेज स्पीड में चल रही है। आई एम सो एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ दिस। और क्या खतरनाक किस्म का ये फाइटर प्लेन है। डेफिनेटली इस फाइटर प्लेन को देख के हमारा दुश्मन तो डर ही जाएगा। और जी, मैं सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के पवेलियन पे मौजूद हूँ, जो कि हमारी फोर्सेस को काफ़ी सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करती हैं। इस वक्त भी आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, ये है जी एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसका अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इस 12.7 mm और इसकी रेंज जो है अराउंड 4000 मीटर्स है। यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी राइफल्स मौजूद हैं और काफ़ी रश है जी इस पवेलियन पे। इस तरह के वेपन्स हम डेली बेसिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल देखते हैं, तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा खासा रश है इस पवेलियन पे। और जी, इस तक हम मौजूद है हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला के पवेलियन पे। हमारे साथ अंसा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुछ मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद है इस वक्त? G Heavy Industries Textila, since its inception from 1971, Right. We are engaged in defense production. And out of all the products we have, the flagship product right now is Heather. लेकिन Heather पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि we have upgraded solution of old and time tested tanks. हमारे पास bunkers हैं, हमारे पास bulletproofing के solutions available हैं. Then we have wheeled and armored track APCs. Right. We have indigenously developed main gun barrels and also indigenously developed different control boxes and fighting solutions. Interesting. So what's really special about Heather? I think it's the most, I should say, कि सबसे ज़्यादा advanced
technology is Heather at the moment? Right जी, Heather is a third generation plus tank. Right. और Heather इसके अंदर capacity है, capability है that this machine can fire in day and night both. Wow. And the old version tanks, they are normally a 4-man crew tanks because they don't have auto loading in it. Okay. But Heather, it has an auto loading feature, and this machine can fire up to 6 to 8 rounds in 1 minute. That is why this machine has a capacity of, this is a 3 crew member machine. ओके, इंटरेस्टिंग, ऑलराइट। सो हैदर से पहले क्या यूज़ होता था? जी, हैदर से पहले वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड पाकिस्तान आर्मी को हम अल खालिद और अल खालिद 1 टैंक्स दे चुके हैं। हैदर की प्रोडक्शन इस वक्त जारी है हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इन कोलैबोरेशन विद लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। ओह, अमेजिंग, वेरी जी। नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की बात की जाए तो वो बहुत पुरानी है और बहुत मिसाली है, और हमें इस पूरी एग्जीबिशन में तुर्किया की अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। पूरे 2 हॉल्स में आपको जो है इस वक्त तुर्किया छाया हुआ नज़र आएगा, उनकी आर्म्स, उनके वेपन्स, उनकी एमिनेशन, मतलब क्योंकि एक तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड भी है, बहुत क्वालिटी भी है, बहुत वैरायटी भी है, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप मुझे इस वक्त जिस वेपन के साथ देख रहे हैं, दिस इज़ MAM स्नाइपर राइफ़ल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, थोड़ी सी हैवी वेटेड .50 कैलिबर की राइफ़ल है। और अभी यहाँ एग्जीबिशन में है, लोग अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पर जितना शूट कर सकूँ। ऑलराइट जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे वेपन्स हैं और देयर आर लॉट ऑफ बॉयज हियर। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? थोड़ा सा पूछते हैं, देखते हैं, बहुत इनको मजा आ रहा है, इनसे पूछते हैं। ही वाज जस्ट होल्डिंग वन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपने ये सब अभी ट्राई किया? नहीं अच्छा लगा। मतलब क्या, कौन सी वाली सबसे अच्छी लग रही है? ये वाली लग। ओके, 1 मिनट। It's too heavy. अच्छा, are you into weapons? अच्छे लगते हैं? Yes, बहुत शौक है। Do you have any? कोई आप you own any? You don't? Okay, चलो जी, ठीक है। लाइसेंस नहीं है अभी। हाँ? अभी लाइसेंस नहीं है। अभी लाइसेंस नहीं, हाँ, लाइसेंस वेपन ही ओन करना चाहिए। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट एवरीबॉडी, मैं इस वक्त टर्किश एरोस्पेस के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आप जो ये प्लेन देख रहे हैं, दिस इज़ कान, दिस इज़ 5th जनरेशन, और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। एक स्लीक डिज़ाइन, कम्प्लीटली फाइटर प्लेन वाला लुक है ना, फैसिनेटिंग। मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहा है। ऑलराइट जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है। जिस तरह आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है। वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, वहाँ डिफरेंट राइफल्स रखी है और लोग जो है वर्चुअली शूट कर रहे हैं। वो एक शूटिंग रेंज बनी हुई है जी। वहाँ एक सिमुलेटर मौजूद है, हैदर टैंकर का एक सिमुलेटर मौजूद है, लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्कुल वाइट अटायर में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इनका एक अटायर होता है जो वो बहुत अप नॉर्थ किसी एरिया में जाते हैं, लाइक सियाचिन, जहाँ पे टेम्परेचर्स अनबेरेबल होते हैं, नेगेटिव में -60, -70, दे हैव टू वेयर दिस अटायर। एक और अटायर आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ग्रीन, दैट इज़ अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। उनका अटायर ये होता है ताकि उनको खुद कोई ख़तरा ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का पवेलियन है। आई एम एक्सप्लोरिंग इट राइट नाउ। ऑलराइट जी, जहां मैं मौजूद हूं ये है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये डिपार्टमेंट बेसिकली सारी फोर्सेस को फ्री फॉल की ट्रेनिंग देता है। तो यहाँ पे इनका एक स्टॉल है, यहाँ पे उसका एक सिमुलेटर है जो उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है, लोग इसको एक्सपीरियंस करें। तो हमें भी मौका मिला है कि हम भी इसको एक्सपीरियंस कर सके। तो आइए चलते हैं।
और है जी एसएसजी के प्रोफेशनल डाइवर्स हैं जो मुझे टाई अप कर रहे हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस द फ्री फॉल। मैं 10,000 फीट से जंप करने वाली हूँ। मामा! भाई मैं इस वक्त फ्री फॉल कर रही हूँ ऊपर से नीचे। आई कैन सी द ग्राउंड। Yes, I'm on ground. How's your experience? Amazing experience. I have never felt like this before. पूरा एक फ्री फॉल था, फिर पैराशूट खुला, फिर एक फोर्स से नीचे आ रही थी, एक ग्रेविटेशनल पुल था। Amazing. जी नाज़रीन, पाक चाइना की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ की बात की जाए तो दोस्ती भी है, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी है पाकिस्तान का चाइना के साथ। और हमारे हर वक्त में एक मुल्क जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है वो है जी चाइना। अब मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ यहाँ पे आपको जितने स्टॉल्स नज़र आएंगे सब चाइना डिफेंस के स्टॉल्स हैं। यहाँ जितने इक्विपमेंट, जितनी आप वेपनरी देखेंगे वो सब जो है चाइना की है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अरे जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैटेक के स्टॉल पे। अभी मैंने आपको कहा था ना कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। यस, वो है जी ये प्लेन्स AVIC ग्रुप के। इस वक्त मैं जिस एयरक्राफ्ट के पास मौजूद हूँ दिस इज JF-17। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है वो है जी J-10C। आप इन फाइटर प्लेन्स के ये मॉडल्स देख सकते हैं जी। अमेजिंग डिज़ाइन, 4th जनरेशन है, अमेजिंग क्वालिटी। हैव अ लुक। जी अभी हम मौजूद हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशन के स्टॉल पे और हमारे पास मौजूद है जी उनके CEO असद कमाल साहब। उनसे हम बात करेंगे जी शेपर्ड के बारे में और ये उसका 3rd सीरीज़ है जो कि लॉन्च हुआ है। लास्ट वाली आइडियाज़ में सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसकी 2nd जो सीरीज़ थी वो लॉन्च हुई थी। इस वाले आइडियाज़ में इसका 3rd जो सीरीज़ है वो लॉन्च हुआ। इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? थैंक यू। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताइए, ये हम शेपर्ड 2 के पास खड़े हैं, पीछे शेपर्ड 3 का मॉडल हमको नज़र आ रहा है जो कि लॉन्च हुआ है इस साल, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ गया है? शेपर्ड 2 जी बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले आइडियाज़ पे लॉन्च हुआ था। शेपर्ड 2 की स्पेक्स आप समझ लें कि वो एक टैक्टिकल लेवल ऑफ UAV है। इट कैन फ्लाई टू अबाउट 20,000 फीट और उसकी जो एंड्योरेंस है वो कोई 12 घंटे थी। 12 घंटे। शेपर्ड 3 जो है ये एक उससे अपर लेवल का UAV है और इस शेपर्ड कैन फ्लाई फॉर 35,000 फीट 35,000 एंड फीट इट कैन रिमेन एयरबॉर्न फॉर 30 आवर्स 12 से एकदम 30 आवर्स पे। वाओ। और इट कैन कैरी 8 वेपन्स ऑल्सो। तो एक तरह का गेम चेंजर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की, कि हम इसको आज इधर अनवील कर रहे हैं। सर मुझे पर ये बताइए कि शेपर्ड 3 हम पाकिस्तान एयरफोर्स में कब उसका इंडक्शन देखेंगे? देखें, ये बताता चलूँ कि ये जो हम जो भी ड्रोन्स बनाते हैं इनका प्राइमरी कस्टमर आर्म फोर्सेस ही होती है और इंशाल्लाह आप अगले आने वाले 1-2 सालों में इसको उड़ता हुआ देखेंगे। और इससे भी मुझे ये भी बताइए कि शेपर्ड 3 ड्रोन के जो बाकी लीग में और ममालिक के ड्रोन्स आते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, एज फार एज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट गोज कोई फ़र्क नहीं है। और अगर इस कैटेगरी, इसको कहते हैं हेल कैटेगरी, इट इज़ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। जैसे अमेरिका का आपने प्रेडेटर सुना होगा नाम, इस तरह टर्की के भी ड्रोन्स हैं, चाइना भी बना रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज, वेपन एक्यूरेसी वाइज इट इज़ एट दैट लेवल जहाँ पे वो हैं। वाओ वाओ, सो थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप डिफरेंट मॉडल्स के एक इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली
पानी की चीज़ें हैं तो वो तो यहाँ नहीं आ सकती, बट आप उनकी इलस्ट्रेशंस जो है डिफरेंट LCDs में देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी कैप्टन वकार साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस आइडियाज एग्जीबिशन? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की जो कम्युनिटी डिफेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रही है उसके लिए, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए एज इट इज़, बिकॉज़ के इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं उनके इनेकाद से ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट मिलती है, बल्कि हमें ये भी देखने का मौका मिलता है कि जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो किस तरीके की प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आ रहे हैं और उसके लिहाज से अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जाता है। ऑलराइट सर, एक तो पवेलियन यहाँ पर है, एक और पवेलियन आपका एक और हॉल में है, वहाँ क्या हो रहा है? जी, एक और पवेलियन है हमारा जिसमें पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का एग्जीबिशन लगा हुआ है, और अगर आप उस एग्जीबिशन पर जाएंगे तो आपको अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल से लेके कई तरह के सिस्टम्स हैं जो वहाँ पे नज़र आएंगे, जो बज़ाते खुद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का शाकार हैं। और इस आइडियाज़ की ख़ास बात यह है कि इस आइडियाज़ में पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी किया है, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए और पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखेगा, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी मैरीटाइम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस भी किया जाएगा और उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस की जाएगी। और जी मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पे, और यहाँ मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नज़र आ रही है, नास्टैक भी सामने नज़र आ रहा है। बट हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स और उसमें AI में क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं उस हवाले से। हमारे पास मौजूद है जी एयर कॉमोडोर डॉक्टर सलमान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड जी, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक साहब। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स या हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस की जब बात करते हैं तो वी ऑल नो दे आर अमंग द लीडिंग फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड। तो अभी मुझे बताइए, जो रिसेंटली AI की इंटरवेंशन हुई है, द यूज़ ऑफ AI इन पाकिस्तान एयरफोर्स, अगर हम थोड़े से इसके फ़ायदों की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में और इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ़ायदा तो है कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, कोलेशन एंड देन बीइंग एबल टू हेल्प यू मेक डिसीजंस। तो पहला काम है डिसीजन मेकिंग। अब देखें, आपकी ज़िंदगी में भी यू प्रॉब्ली हैव अ लॉट ऑफ डेटा, सो मेनी चैनल्स, सो मच सोशल मीडिया। This is Pakistan Air Force. We're talking about systems that go from Kashmir to Karachi. Right. The amount of information in Pakistan Air Force is humongous. It's being generated on a daily basis. इतनी ज़्यादा information का analysis करना, correlate करना, cross correlate करना, और उसमें से आप हमारे commanders को और जो लोग field में हैं उनको decision making में help करना, ये step number 1 है। Right. Benefit number 2 जो है हमारा, वो है next generation combat. Next generation combat में एक pilot होगा हवा में और 10 जहाज़ और होंगे जो AI उड़ा रहा होगा। उन तमाम की आपसी कम्युनिकेशन और पायलट को हेल्प करना कि उन 10 को कंट्रोल करें और वो 10 आपस में बात करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन, हु टेक्स आउट व्हाट, कौन क्या रोल इख्तियार करेगा उस टाइम पे, मिली सेकेंड टाइमिंग में। सो दीज आर द 2 मेन एरियाज। इसके पर स्पिन ऑफ्स बहुत ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ के, जिस वजह से हम नेस्टैप का हिस्सा हैं। सो 2 मेन बेनिफिट्स टू द एयरफोर्स एंड मेनी अदर बेनिफिट्स अक्रॉस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रहा है नेस्टैप। तो अब हम चल रहे हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नेक्स्ट स्टेप है, विच इज़ नेस्टैप, उसकी जानिब। और जी हमारे पास इस वक्त मौजूद है एयर कॉमोडोर अजहर साहब, उनसे हम जानते हैं NASTP के बारे में। सो व्हाट इज़ दिस NASTP? NASTP stands for National Aerospace Science and Technology Park. Right. ये पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप का आई वुड से एक स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है, और इंशाल्लाह ताला इट विल टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर टेक्नोलॉजीज ऑन अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अब मुझे करंटली एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जो अभी नई चीज़ें हैं वो क्या है सर? जी, इफ़ आई से कि हमारी जो टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम है वो फैला हुआ है फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस, इट विल बी अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं राइट नाउ, ये हमारे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये स्पेस डिवीज़न के स्टॉल पे हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पर स्पेस के अंदर हमारे जो अपने इंडिजिनस काम हैं वो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत तेज़ी से बहुत आगे लेके जा रहे हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पहला नैनो सेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सून इंशाल्लाह ताला पूरी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल के साथ। दिस इज अ सैटेलाइट। दिस इज़ अ नैनो सैटेलाइट। नैनो सैटेलाइट। और ये हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इन द नियर फ्यूचर इसको हम लॉन्च कर रहे होंगे। अरे सर, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई भाई, नास्टाप अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं पीछे देख रही थी एक मुझे रॉकेट नज़र आ रहा है। क्या फंक्शन है इसका? हम कुछ लॉन्च करने वाले हैं, हम स्पेस में एंट्री ले रहे हैं, अगर स्पेस में हम आते हैं तो वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? जी आई मस्ट से कि बहुत आपका अच्छा सवाल है। इधर आप बिल्कुल एक लॉन्च व्हीकल देख रही हैं। जिस भी डोमेन में हम जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर जो आपको नैनो सैटेलाइट नज़र आ रही है ये हमारी बिल्कुल रीच में है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब हम खुद स्पेस में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर और हमारा इमेजरी के ऊपर, यानी कि स्पेस से आप नीचे देख रहे हैं, इस पर हमारा अपना कंट्रोल आ जाता है। ये इतनी अहम सलाहियत है करंट टाइम्स में, और इसकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि कमर्शियल एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सेक्टर में भी बेताश हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉबेबली शायद बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये हमें दर हकीकत स्पेस में लेके जा रहा है। तो ये हमारा सफ़र है टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ पाकिस्तान का, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हमने इसमें काफ़ी माइलेज गेन किया है और नेशन विल बी प्राउड ऑफ NESTP. Wow, very nice. Thank you, sir. Thank you so much for your time. ऑलराइट नाजरीन, हमने आज आपको दिखाई एक इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन विच इज़ आइडियाज़, जो कि एक कैलेंडर इवेंट है। हर 2 साल बाद ये इवेंट होता है। चूँकि कराची में होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ नहीं आ सकते, नहीं देख सकते। तो हमारी कोशिश थी कि हम अपनी स्क्रीन के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएं, वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे दिखाएं, वो सारे आर्म्स एंड एमिनेशन यहाँ पर दिखाएं जो यहाँ पे डिस्प्ले पे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेशन थी जी, लोकल डेलीगेट्स की एंड इंटरनेशनल डेलीगेशन की। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे, अगर हम कहें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बड़े MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। और अगर हम इसको बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मैसेज और आइडियाज़ का मैसेज और पूरे डिस्कवर पाकिस्तान का मैसेज है वो ये है कि हम एक पीसफुल नेशन है एंड वी लव पीस।